वेलकम बैक एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा, जहां पे आज का पहला मैच पाक अफगान चमन वर्सेस न्यू प्रिंस फुटबॉल क्लब। पहले हाफ पे पोजीशन कुछ यूं रही कि पाक अफगान चमन ने एक गोल की बरतरी हासिल की। ब्रेक में यकीनी तौर पे दोनों टीमें, ये देखिए हाफ टाइम का स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे, पाक अफगान 1 न्यू प्रिंस कोयटा 0। देखना यह है कि दूसरे हाफ में क्या हिकमत अमली होती है दोनों टीमों की। पाक अफगान काफ़ी तजर्बाकार प्लेयर्स पे मुश्तमिल 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम है पाक अफगान। अब तक उस मेयार का खेल पेश नहीं कर सकी जिसके लिए मशहूर है पाक अफगान। और बिल्कुल काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं ईसा खान अपनी और अपनी टीम के लिए। इवन दो उनकी टीम लीड कर रही है, लेकिन पहले हाफ के गेम से इतने मुतमईन और खुश होंगे नहीं ईसा खान। Meanwhile, पाक अफगान वंस अगेन ऑन स्ट्राइक, बगैर देखे बैक पास किया, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। याकूत पोपल थे जिन्होंने बैक पास किया सीधा डिफेंडर्स को। अलबत्ता कलीम थ्रो इन जरूर लेंगे, उनके सामने याकूत पोपल मौजूद है। बॉल को क्लियर किया सेंटर लाइन के पास, बगैर देखे गैप में पास दिया। डिफेंडर यहां पे मौजूद, मिडफील्ड में बॉल फेंकी है। इस मर्तबा राइट विंग की जानिब से आगे बढ़ते हुए अच्छा गैप पास दिया है, जहां पे कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। गोल किक गिवन। डिफ्लेक्ट जरूर हुई थी मगर इससे पहले शायद फाउल हो चुका था। अच्छी गोल किक सेंटर लाइन के पास, यहाँ पे एक डिफेंडर उनके सामने है। एफसी प्रिंस अब तक कोई भी सब्सटैंशियल मूव बनाने में कामयाब नहीं हुई। अच्छी डिफेंस का मुजाहरा किया है। कंबाइंड होकर खेलना पड़ेगा दूसरे हाफ में एफसी प्रिंस को। बिल्कुल सवाल ये भी पैदा होता है इरफान के मूव्स बनाने की कोशिश भी क्या इन्होंने की है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जहां सेंटर लाइन क्रॉस करते हैं इनका कोई ना कोई फॉरवर्ड लंबी शूट मारकर बॉल को गोल पोस्ट के बाहर फेंक देता है। यकीनी तौर पे ये चीज़ नोटिस की होगी कोचेस ने। इसी के साथ दीन मोहम्मद, बॉल उनके पास, साथ साथ दो डिफेंडर। अच्छा गैप पास दिया पर ऑफसाइड हुए यहाँ पे स्ट्राइकर। राइट विंग की जानिब से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे शायद। ये पहली बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मूव बनाने की कोशिश की गई है, तो यकीनी तौर पर हाफ टाइम पर ये प्लान ज़रूर मुरतब किया गया है कि जनाब एक्सूबरेंस कम और कॉम्बिनेशंस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ड्रोन व्यूज आपके सामने, दीन मोहम्मद बॉल को हासिल करने में कामयाब हुए सेंटर लाइन के पास, मगर ज्यादा ही ड्रिबल करने की कोशिश। बॉल छिनवा बैठे शेर अली, कप्तान है, 18 यार्ड में दाखिल हुए। यहां से उन्होंने जो मिस्टेक की वो उसकी तवक्को उनसे नहीं थी। बिल्कुल गोलकीपर के सामने उन्होंने बॉल को गोलकीपर के हाथ में दे दिया। ये देखिए 9 out of 10 टाइम्स जब आपके पास इतना मूव, इतना टाइम हो और आसपास कोई डिफेंडर भी ना हो, ओपन आप रन ले रहे हो, तो आपको गोल स्कोर करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर ऑफ अ कैलिबर ऑफ शेर अली। इस मरतबा फिर खतरनाक तरीके से आगे आए, गोलकीपर गिर चुके थे, यहां से उन्होंने शूट किया पर गोल पोस्ट से ऊपर गई बॉल। अगेन इंटरेस्टिंग होगा रिप्ले देखना इस मूव का, क्योंकि दो डिफेंडर्स वहां पर मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता है क्या गोलकीपर को अपनी पोस्ट छोड़कर आगे आना चाहिए था? गोलकीपर काफी आगे आ चुके थे, यहां से बॉल को नेट में उछालने की कोशिश की, डायरेक्शन सही नहीं थी। इस मरतबा दूसरा मौका गंवाया है, जबकि सेकंड हाफ अभी शुरू हुआ। 49वां मिनट है इस खेल का। सेंटर लाइन के पास दीन मोहम्मद, आगे बॉल बढ़ाई है, छोटा सा पास देना चाहते थे मगर बिल्कुल भी परफेक्शन अब तक नजर नहीं आई एफसी प्रिंस की पासिंग में, या मार्किंग बड़ी अच्छी है पाक अफगान की। राइट विंग की जानिब से सेंटर मोहम्मद ताहिर के पास बॉल, जिन्होंने बैक पास किया दाऊद को राइट विंग से। खतरा जरूर है, एक बार फिर बॉल आई महमूद के पास, बट इंटरसेप्ट हो गई। मोहम्मद ताहिर, जिन्हें हाफ टाइम में चेंज किया गया। मोहम्मद ताहिर भी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बॉल साइड लाइन से बाहर गई। शेर अली कुछ खुश नहीं, उनका ख्याल था कि उन्हें थ्रो इन मिली है, बट एफसी प्रिंस हैव बीन अवॉर्डेड दिस साइड लाइन थ्रो।
दीन मोहम्मद मिडफील्ड में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं दीन मोहम्मद, मगर अब तक कोई भी कोशिश डायरेक्शन पे नहीं। दाऊद काफ़ी आगे आए हुए हैं, दाऊद ताहिर के पास, महमूद 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, साथ साथ दो डिफेंडर हैं, मगर बॉल छिनी। सेंट्रल मिडफील्ड में ताहिर, यहां से शूट किया उन्होंने, बॉल गोलकीपर के पास। अब तक ज्यादा हद तक छाई रही है पाक अफगान की टीम, बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। बॉल शेर अली के पास आती मगर डिफेंडर ने क्लियर किया। ताहिर, महमूद खान ने उछाल के बॉल दी है, दाऊद तेजी के साथ आए बट रेफरी की विसल देखनी पड़ेगी, फाउल हुआ। तमाशाइयों का एक और सेक्शन, हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले तमाशाई फुटबॉल के बहुत दिलदादा इस शहर के लोग। यही वजह है कि इस खित्ते ने बड़े फुटबॉलर्स पैदा किए पाकिस्तान के लिए। गोल किक के लिए बिल्कुल तैयार, गोल किक ली सेंटर लाइन के पास। याकूब अब तक हेडर पे खेल हो रहा है। शेर अली यहां से बॉल वापस दी महमूद खान ने बिल्कुल नाप तोल के गोल की जानिब शूट किया। पहली मर्तबा देख रहे हैं, काफी दूर से ट्राई की, गोल पोस्ट से बाहर। नाउ आप देखें इरफान, फर्क जाने कि ये भी दूर से अटेम्प्ट थी, दूर से ही शूट थी, लेकिन ज्यादा कैलकुलेटेड थी। एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, फील्ड को खोला गया और फिर शूट अटेम्प्ट की गई। ज्यादातर खेल एफसी प्रिंस के हाफ में हुआ, हावी रही अब तक पाक अफगान की टीम। अच्छा और खुशगवार मौसम कोयटा का, जैसे सितंबर के एंड में अमूमी तौर पे मुतवक्के होता है, शाम में खुन की ज्यादा बढ़ जाती है। ताहिर के पास बॉल आई है, यहां से उछाल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा आइडिया था मगर एग्जीक्यूशन उस तरीके से ना हो सकी। दाऊद के पास बॉल आई है, रिबाउंड में दाऊद ने गैप में पास दिया। शेर अली साथ साथ डिफेंडर है और उम्दा तरीके से बॉल को टैकल किया डिफेंडर ने। खतरनाक हो सकता था ये, बिकॉज टांगों से टांगे मिली और रेफरीज को बिल्कुल टॉलरेट करते नहीं हैं। सेकेंड हाफ में भी पाक अफगान मिडफील्डर्स, पाक अफगान के बहुत उम्दा फील्डिंग उनकी जारी है, बट द स्ट्राइकर्स आर स्टिल नॉट एज इफेक्टिव एज द पासेस दे रिसीव। फिनिशिंग का फुकदान है पाक अफगान की स्ट्राइकर्स में। ताहिर अच्छा पास दिया है शेर अली को, साथ साथ डिफेंडर है, खतरनाक हो सकता है। तीन डिफेंडर्स के दरमियान से निकलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। थ्रो इन मिला है, कलीम थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। याकूब, मगर बॉल उनसे थोड़ी लंबी हुई, गोल किक मिली। गोल किक लेने के लिए तैयार, खतरनाक हो सकता है। छोटे छोटे पासेस 18 यार्ड में, ऑलरेडी बॉल एफसी प्रिंस के ही हाफ में है, सेंटर लाइन की पोजीशन पे। यहां से गैप में पास दिया शेर अहमद ने, बट जहांगीर वाज ऑलरेडी बॉल पकड़ने के लिए थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी, मगर डिफेंडर ने इसको कवर किया कंप्लीटली और बॉल को सेंटर लाइन के करीब पहुंचाया। अब के याकूब, बॉल याकूब से फिर छिनी। सुहेल अहमद ने बॉल कलेक्ट की और लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सर उठाया, अच्छा पास दिया यहाँ पर सुहेल ने, मौका हो सकता है न्यू प्रिंस के पास, लेकिन फिर रास्ते में रोका उनको। डिफेंडर इतना क्लोज आ रहे हैं बॉल के कि बिल्कुल रूम नहीं मिल रहा स्ट्राइकर्स को आगे जाने के लिए। महमूद इंटरनेशनल है, गैप में पास निकाला है इस मरतबा शाह वली की जानिब। शाह वली बॉल के साथ साथ, बट बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। गोल किक के लिए बिल्कुल तैयार। जो चीज स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर को करनी चाहिए वो डिफेंडर कर रहे हैं छोटे छोटे पासेस पे, यकीनी तौर पे नुकसानदेह हो सकता है। 42 मरतबा फिर छिनवाई, गैप में पास दिया था महमूद ने, मगर शाह वली तैयार नहीं थे।
साथ साथ उनके लेफ्ट साइड पर ताहिर भी मौजूद थे, तो बिल्कुल खुश नहीं थे कि यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट था। महमूद इस बार बॉल को उछाला है याकूब की जानिब, डिफेंडर ने क्लियर करने की कोशिश की, कॉर्नर कंसीड किया, दूसरे हाफ का पहला कॉर्नर। शॉट लिया, शॉट कॉर्नर, कलीम बॉल को 18 यार्ड में उछाल दिया, यहां पे शेर अली का कमजोर हेडर क्लियर किया। पाक अफगान ऑन अटैक वंस अगेन, गलत पास इस मर्तबा भी वही चीज के आगे पहुंच के पासेस सही मानों में फिनिश नहीं कर पा रहे। साइड लाइन से बाहर गई बॉल, थ्रो इन लिया, सेंटर लाइन के पास ताहिर के पास आई है बॉल, ताहिर पैरेलल पास दिया, कलीम, कलीम बहुत ही कैजुअल तरीके से खेला था कलीम ने, ताहिर के पास बॉल दोबारा आई, ताहिर ने भी वही काम किया, बहुत कैजुअली बॉल को लिया। ये नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि डिफेंस उस टाइम ऑर्गेनाइज नहीं होती जब आप बॉल छिनवा बैठते हैं, मगर दोनों टीमें ही इस कोशिश में कि बॉल का कंट्रोल हम नहीं रखते। शावली राइट विंग की जानिब से, शावली के पास बॉल, घूमे यहां से, बैक पास किया, 18 यार्ड में बॉल को उछाला है, यहां पे याकूब मौजूद थे मगर बॉल उनसे ऊपर। दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज भी इस वक्त खासी कंप्लेसेंट नजर आ रही है। इरफान, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज उछल कदमों से चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो एनर्जी नजर नहीं आ रही है दोनों टीमों में। इवन जो ये याकूत ने बॉल कलेक्ट की थी वो एनर्जी नहीं थी, नॉट जंप हाई इनफ। मीनवाइल दूसरी जानिब से अटैक पोज करने की कोशिश, लेकिन इट वाज नॉट लीथल इनफ। कलीम ने बॉल को कलेक्ट किया, आराम से पास किया, दाऊद कलेक्ट्स इट, passes it to the right wing. सेंटर लाइन क्रॉस की, अच्छी मूव हो सकती है, दो डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल को लेके आगे बढ़े और फाउल की विसल बजी। दोनों डिफेंडर से बॉल निकाल ली थी बट बॉडी कांटेक्ट हुआ, शायद टांग पे टांग मारी, जिसकी वजह से बहुत ही डेंजरस एंगल पे फाउल मिला है पाक अफगान की टीम को, जो कि ऑलरेडी एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है। कहीं कहीं यकीनी तौर पे नज़र यही आ रहा है कि थोड़ा ढीले पड़ चुके हैं 22 के 22 प्लेयर, ज़्यादा एक्टिव रेफरी नज़र आ रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ 18 यार्ड राइट साइड, बिल्कुल शेर अली वहां पर मौजूद, महमूद उनके साथ, देखना होगा कौन लेता है ये फ्री किक। गालिबन शेर अली ही नजर आ रहे हैं जो अटेम्प्ट करेंगे, और probably someone else. Let's see, it's going to be interesting. मुनीर अहमद भी है वहां पर। It's all about angles here. शेर अली hits the wall, goes to the keeper. Attempt बुरी नहीं थी, अच्छी अटेम्प्ट, डिफ्लेक्ट होके आई थी, डिफ्लेक्ट होके पोल में किसी भी साइड जा सकती थी। अच्छा पास शेर अली, एक मरतबा फिर एक को डॉज किया, यहां से गोल में फेंकने की कोशिश। हाउ मैनी चांसेस विल शेर अली मिस दिस इज, ये देखिए शेर अली को बड़ा उम्दा बॉल दिया था, शेर अली ने एक खिलाड़ी को डॉज किया, सीधे हुए बिल्कुल राइट फुट पे थी, मगर यहां से भी वो बॉल को गोल में न फेंक सके। दूसरे हाफ में यकीनी तौर पे ये तीसरा ऐसा मौका है जो शेर अली ने मिस किया है। Being a captain of a team, you must display a flawless game to boost up the morale of the rest of the 10. और आप बार बार सबको आगाह कर रहे हैं कि शेर अली इंटरनेशनल प्लेयर है, बट देन दीगर टीमों के कुछ प्लेयर्स के हमने एक्सेप्शनल गोल्स देखे हैं। वजीर खान का वो आपको लेफ्ट फुट का गोल याद होगा, जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल एंगल से उन्होंने मारा था, वन टच फुटबॉल खेलते हुए। सो व्हेन यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर, एवरीवन एक्सपेक्ट्स बेटर फ्रॉम यू। Yes, it's not according to the level of शेर अली। इस मरतबा बेहतर मूव क्रिएट की है FC प्रिंस ने, साथ साथ एक डिफेंडर कलीमुल्लाह को डॉज करके 18 यार्ड में दाखिल हुए, दूसरे डिफेंडर को भी डॉज करना चाहते थे, बॉल छिनवाई। यहाँ पे बॉल आई है सेंट्रिक लाइन की पोजीशन पे, दीन मोहम्मद ने बॉल को इंटरसेप्ट किया, मगर दोनों ही टीमें एक दूसरे को गलत पासेस पिछले चंद मिनटों में खेल के टेम्पो को बढ़ाने की कोशिश में ये गलतियां हो रही हैं। इस मरतबा
12 नंबर की जर्सी में है याकूब. एक मर्तबा फिर शेर अली को मौका मिला. You will have to count these all mistakes down. शेर अली will have to be answerable for this. देखिए बड़ा उम्दा पास मिला था शेर अली को. बिल्कुल काफ़ी तेज़ था ये पास तो ऑल शेर अली could do was direct it. इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था. थोड़ी हाइट पर था, तेज़ पास था. He counted on his luck. But you have to expect these things when you are in 18-yard circle. You only have to deflect this. You don't have to kick. सियसना में बॉल आई पाक अफगान के हाफ में. यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि खेल के 60वें मिनट में दूसरे हाफ में शेर अली ने यकीनी गोल के मौके ज़ाया किए. और एक गोल की लीड कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है कि जिस पे आप इक्तिफा कर सकें. किसी भी वक्त मैच लेवल हो सकता है और लेवल होने की सूरत में यकीनी तौर पे दूसरी टीम के हौसले बुलंद होते हैं. शायद इस वजह से भी ज़्यादा कंप्लेसेंट नज़र आ रही है पाक अफगान की टीम बिकॉज कोई सीरियस थ्रेट पोज नहीं किया अभी तक. इसी असना में एक और अटैक किया था. इस मरतबा राइट विंग की जानिब से आ रहे हैं याकूब मुसलसल. कुछ वक्त पहले इन्हें आपने लेफ्ट विंग की जानिब से देखा था. बैक पास किया थ्रोइन का पैरेलल आए थोड़ा सा पीछे डिफेंडर को पास दिया. यहाँ से ताहिर के पास बॉल आई. ताहिर से कलीमुल्ला. पोपल के पास बॉल बैक पास किया कलीम को. ताहिर यहाँ से फिर डिफेंडर के पास बॉल गई मगर थोड़ा सा टेम्पो स्लो हुआ राइट विंग की जानिब. मीनवाइल न्यू प्रिंस क्वेटा की मैनेजमेंट रियलाइज करते हुए कि एक तब्दीली की ज़रूरत है. जलाल खान को अंदर लाया जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि जलाल के अंदर आने से क्या कोई तब्दीली आती है या नहीं. बट फिलहाल तो सूरत हाल यही है कि पाक अफगान कोशिश की जा रही है. एक बार फिर कोशिश. महमूद गोल. इट हैड टू हैपन. आई मीन when you allow the attack of the other team to get into the danger zone again and again इस किस्म की चीज़ें तो होंगी. यकीनी तौर पे वहां पे शेर अली भी मौजूद थे. आप देखें बैक पास किया ना कट बैक किया. शेर अली की जानिब नहीं दिया क्योंकि शेर अली काफ़ी मिसिंग कर चुके थे. उन्होंने आजमाए हुए को बॉल दी महमूद खान और महमूद खान ने कतन मिस नहीं किया इस गोल को और मायूस भी नहीं किया. शेर अली को अवॉइड किया था. देखिए ये पास ये देखिए कट बैक किया. शेर अली ऑन माउथ ऑफ गोल मौजूद थे मगर महमूद के पास बॉल आई और महमूद का दूसरा गोल. यकीनी तौर पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी लीड को डबल करने की. बिल्कुल ये गोल भी जो किया है अभी महमूद ने ये भी फोर्स की वजह से हो गया. अगर थोड़ी सी वीक किक होती तो शायद गोलकीपर उसको रोक लेते. he could have showed up with a better attempt at least. महमूद ताहिर साथ साथ. महमूद ताहिर 1-2-1 टच. महमूद की उम्दा शॉट मगर इस मरतबा गोल सीधी नेट में नेट से होती हुई बाहर गई है. इस वजह से लगा यही है कि बॉल बाहर गई मगर महमूद की हैट्रिक. ये देखें महमूद को वन टच पास के साथ ताहिर ने दिया. यहाँ से महमूद ने लेफ्ट किक की सीधी नेट के अंदर. गोलकीपर डिसीव हुए बॉल गोल के अंदर. सो तीसरा गोल एंड हैट्रिक बाय महमूद एंड इट्स स्ट्रेट हैट्रिक. रिमेंबर 1-1-1. Mahmood has definitely looked like the best player of Pak Afghan at least today. आज बेहतर खेल पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं महमूद. जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको फराम की गई हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आए हैं महमूद. But I'm surprised कि बॉल नेट से बाहर गई. So net should have been perfect. शेर अली ने एक मरतबा फिर गलत पास दिया. दीन सेंटर लाइन क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं. स्ट्राइकर को देखा राइट विंगर को फीड किया. राइट विंगर डिफेंडर साथ हैं. कलीमुल्ला ने डाइव लगा के कोशिश की तो रोकने की. दीन एक मरतबा फिर बॉल को उछाला. इस मरतबा लेफ्ट कॉर्नर की जानिब अच्छी मूव क्रिएट की है एफसी प्रिंस ने. बहुत ही खतरनाक मूव थी जिसे वक्ती तौर पे टाला डिफेंस. This is probably the best move created by New Prince Quetta. Meanwhile, एक बार फिर याकूब पाक अफगान की तरफ से अशरफ थे.
सेंटर लाइन के पास खेल होता हुआ दाऊद यहाँ से ताहिर के पास बॉल फेंकी, अच्छा गैप पास दिया है दाऊद खुद बॉल के लिए, मगर बॉल काफी आगे गोल लाइन क्रॉस कर गई. सो दे ट्राइड a lot with Sher Ali. Once they saw Sher Ali is not being able to convert it into the goals, they again fell back on Mahmood Khan. बिल्कुल, बहुत सी टीमें मैच के दौरान ही छोटी मोटी ट्वीकिंग करके अपने कॉम्बिनेशंस को चेंज करती रहती है. इस दौरान डिफेंडर्स अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं. वकार अहमद हैज़ बीन गुड, और शायद ये भी वजह है कि न्यू प्रिंस क्वेटा के प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया गया है पाक अफगान की डिफेंस लाइन की जानिब से. और अच्छी ड्रिबलिंग एक बार फिर न्यू प्रिंस क्वेटा की जानिब से. दिस गाय लुक्स गुड. नंबर 13 की टी शर्ट में ईद मोहम्मद. दीन मोहम्मद थोड़ी सी एनर्जी ज़रूर पैदा कर रहे हैं गेम में, और ज़रूरत इस अमर की है कि मिडफील्ड से जो दीन मोहम्मद फीड कर रहे हैं उसे स्ट्राइकर्स आगे लेके चलें. स्ट्राइकर्स जहाँ से भी थोड़े से बल्कि निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर रहे, इसकी वजह शायद अच्छी डिफेंस लाइन हो सकती है पाक अफगान की. दाऊद का इंटरसेक्टिंग पास, बॉल आई ताहिर के पास, लेकिन ताहिर अकॉर्डिंग टू प्लान 1-2 नहीं कर पाए. इससे पहले अच्छा 1-2 कॉम्बिनेशन बनाया था सेंटर लाइन से ही महमूद खान के साथ, जिसकी बदौलत महमूद खान ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की. निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है प्रिंस फुटबॉल क्लब की टीम. सेकंड हाफ में प्रेशर बढ़ाते हुए, अगरचे 3 गोल के खसारे में है अब तक एफसी प्रिंस की टीम. खेल का दूसरा हाफ जारी. 67th मिनट ऑफ द सेकंड हाफ. It's third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament, and it's GS Supers live production from Ayub Sports Complex, Quetta. बॉल हासिल की, पैरेलल पास दिया, स्विच बड़ा अच्छा कर रहे हैं पाक अफगान इस मैच के दौरान. इसी की बदौलत वक्त तक काफी कामयाब रहा. सागर के पास बॉल, यहां से बैक पास किया कलीम को. कलीम बिल्कुल तैयार, अच्छा पास ताहिर की जानिब, मगर ताहिर बहुत कैजुअली इसको लेना चाहते थे. बिल्कुल ओपन थे ताहिर, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके ड्रिबल करते तो चांस क्रिएट कर सकते थे अपने लिए. महमूद का अच्छा वन टच पास किया दाऊद को, लेकिन दाऊद सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए. गोइंग ऑन द काउंटर न्यू प्रिंस. दे नीड अ गोल हियर ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो इनका भी. प्रिंस फ्रॉम राइट विंग लेफ्ट विंग, मगर यहाँ पे फाउल की विसल बजी, फाउल की किक मिली है. अच्छा मौका है प्रिंस के लिए कि रीऑर्गेनाइज करें अपने को, और इतने करीब पहुंच चुके हैं 18 यार्ड पे. यहाँ पे इन्हें टाइम भी मिला है, और कोई किसी स्ट्रेटजी के तहत इस फाउल किक को गोल में कन्वर्ट करें ताकि मार्जिन न सिर्फ कम हो बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो. न्यू प्रिंस क्वेटा के नसीन खान के हाथ में बॉल. फ्री किक लेंगे. दे नीड अ गोल हियर ताकि थोड़ी सी फुर्ती आए और कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा अब खुलकर गेम खेलने का. ऐसा लग रहा है कि दब चुके हैं बिल्कुल न्यू प्रिंस क्वेटा के प्लेयर्स. So let's see what will be the result of this foul kick. अच्छा एंगल भी है, और उन्होंने शॉट पास दिया दीन को. दीन यहां से शूट करेंगे गोल को, मगर डिफेंडर की टांग बीच में. एक अच्छा मौका भी मिला था रिबाउंड पे, मगर इसे गोल पोस्ट से काफी ऊपर फेंका. दीन, कलीम बॉल को पहुंचाया आगे. सागर यहां से शेर अली के पास, बॉल फिर सागर के पास आई, सेंटर लाइन के पास. सागर का पास गैप में देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए. बॉल चिनी, एक मरतबा फिर कलीम के पास बॉल आई. यहां से उन्होंने सेंटर लाइन पे खिलाया है शाहवली को. उम्दा पास शाहवली का पोपल के पास, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई. So there are a couple of players who have been really good at what they're doing. कलीम अपना रोल बड़ा शानदार अंदाज में निभाते आए हैं. शायद यही वजह है कि न्यू प्रिंस क्वेटा को उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली हैं, बिकॉज जहां वो सेंटर लाइन क्रॉस करते हैं कलीम वहां पर मौजूद होते हैं. पाक अफगान के प्लेयर्स आपस में ही बॉल के लिए लड़ते हुए. मीनवाइल कलीम बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए लेफ्ट विंग से, लेकिन एक वीक अटेम्प्ट. शेर अली अभी भी वहां पर मौजूद. बहुत खतरनाक तरीके से कोशिश की थी. ताहिर की किक डिफेंडर के पैर में लगी और काफी तकलीफ में है डिफेंडर.
बिल्कुल दोनों ही बॉल को किक करने की कोशिश कर रहे थे, एक क्लियर कर रहे थे, एक गोल में पहुंचा रहे थे। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ कार्ड फॉर दिस। हैविंग सेड दैट, इनको लगी ज़रूर होगी। यकीनी तौर पे इट्स मोर एन एक्सीडेंटल इंजरी देन डेलिब्रेट. Meanwhile, Pak Afghan 3, FC Prince 0. FC Prince will have to come out of their skins and rearrange their strategies in order to score goal or at least gain more confidence for the rest of the minutes that are remaining in this match. New Prince hasn't been able to create any substantial moves so far. It's a third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament, and it's a Geo Supers live production straight from Ayub Sports Complex, Quetta. ये मैच अब 71वें मिनट में दाखिल हो गया है। अच्छा पास दिया है, इसे कैपिटलाइज करना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़े. देखिए मगर बॉल को काफी आगे बढ़ा दिया कलीम. बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया अब तक कलीम ने. राइट स्टॉपर हैं कलीम पाक अफगान के. यहाँ से थ्रो इन लिए. सोहेल खान की अच्छी किक सीधी डेंजर जोन में, लेकिन सीधी गोलकीपर के पास. जी हाँ, काफी वक्त के बाद थोड़ा सा इंगेज किया उन्होंने गोलकीपर जहांगीर को. ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं. आज किसी इम्तिहान से नहीं गुजरे जहांगीर. तमाशाइयों का एक सेक्शन. आज जुमे का दिन है, यकीनी तौर पे दूसरे मैच में मजीद लोग भी जुमे के बाद आएंगे. अच्छा पास इस मरतबा सागर के पास. शेर अली, एक डिफेंडर सामने है. शेर अली ड्रिबल करते हुए आगे गए, 18 यार्ड से शूट किया एक मरतबा, फिर उन्होंने हर जगह से बचा के सीधा गोलकीपर के हाथ में. शेर अली को एक और मौका मिला मगर इस मरतबा डिफेंडर सामने. यू कैन सी शेर अली इज लैकिंग confidence, all the confidence in the world. He does not have even a fraction in it. You can see in the kick. बिल्कुल ये जो पहली अटेम्प्ट थी खासी अच्छी थी. इट वाज स्ट्रांग, इट वाज वेल डायरेक्टेड, बट वहाँ पर गोलकीपर मौजूद थे, सीधी गोलकीपर के हाथ में थी. थोड़ी सी राइट या लेफ्ट की जानिब होती तो गोलकीपर को मुश्किल होती. अच्छा इंटरसेप्ट किया महमूद ने. यहाँ से शेर अली के पास एक बार फिर आई मगर शेर अली ऑफसाइड करार दिए गए. शेर अली ने शूट बहुत अच्छा किया था बट दानिश वंस अगेन इट्स अ बिग पोल व्हेन यू रीच नियर. यू कैन नॉट हिट द टारगेट स्ट्रेट अवे मेकिंग द गोलकीपर योर टारगेट. लगता है ऐसे कि उन्होंने गोलकीपर को अपना टारगेट बनाया है. इस टूर्नामेंट में हमने या तो गोलकीपर टारगेट देखा है या तो गोल पोस्ट. गोल में शायद लॉन्ग किक्स और शूट्स इतनी नहीं गई. पाक अफगान एक मरतबा फिर मुख्तलिफ एरिया से स्विच करते हुए कलीम के पास बॉल आई. बैक पास किया कलीम ने. मिडफील्ड में खेल होता हुआ कलीम. देखिए इरफान, दुनिया फुटबॉल में भी कोई वजह है कि स्ट्राइकर्स इतने ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं और डिफेंडर्स से ज़्यादा स्ट्राइकर्स की वाह वाह होती है. बिकॉज अच्छे डिफेंडर्स इस टूर्नामेंट में भी आपको 7-8 मिलेंगे. मिराज जैसे डिफेंडर्स, मोहम्मद बिलाल जैसे डिफेंडर्स, लेकिन अच्छा स्ट्राइकर आपको ढूंढने से किसी एक टीम में मिलेगा. स्ट्राइकर यकीनी तौर पे इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो गोल स्कोर करते हैं. गोल बचाने से गोल स्कोर करना ज़्यादा चार्मिंग लगता है लोगों को. इट्स एब्सोल्युटली लाइक प्लेबैक सिंगर्स. और मुश्किल भी है ज़्यादा. गोल स्कोर करने में आपको काफ़ी सारी चीज़ों को अबूर करते हुए जाना पड़ता है. अपनी स्किल दिखानी होती है, मूवमेंट को मैनेज करना होता है. मीनवाइल मोहम्मद ताहिर बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, शेर अली उनके सामने मौजूद, सागर भी है वहां पर, लेकिन मोहम्मद ताहिर खुद घूमे. शेर अली ने उनको वन टच पास दिया बट सही तरह फीड नहीं कर पाए. टोटली ऑफ कलर नजर आ रहे हैं शेर अली. Sher Ali should have been more effective and dangerous in this position because the position Sher Ali is on playing has been fed by different directions, but he has never been able to utilize or capitalize those feedings. Tahir, मगर इस मरतबा उनका पास इतना इफेक्टिव नहीं था. ऑफसाइड भी करार दिए गए. एक और तब्दीली, मोहम्मद आफ्ताब अंदर आएंगे. सईद शाह को बाहर बुलाया गया है. एफसी प्रिंस यकीनी तौर पे वक्त गुजरने के साथ साथ इस बात का एहसास कर रही है कि वो 3 गोल के खसारे में है.
पाक अफगान की टीम ने अभी तक कोई तब्दीली नहीं की है, इवन दो वी सीन द रूम फॉर इट। एक तब्दीली की है, ताहिर इन हुए हैं हाफ में, मगर उन्हें ज़रूरत भी पेश नहीं आई। लंबा शूट एक मरतबा फिर, मगर ऑफ टारगेट। एटलीस्ट दे शुड हैव बीन ऑन टारगेट टू एंगेज द गोलकीपर। With 3 goals up, you would expect Isa Khan to change things a bit ताकि आगे वाले मैचेस के लिए कुछ और फील्ड टाइम दिया जा सके, प्लेयर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जा सके। मैच टाइम बहुत ज़रूरी होता है डगआउट में बैठे प्लेयर्स के लिए। मीनवाइल राइट विंग की जानिब से अच्छा क्रॉस किया, सागर बॉल को सही तरीके से जज ना कर सके, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लेने आए हैं। राइट, फ्री किक मिली है यहाँ पर न्यू प्रिंस क्वेटा को। ग्राउंडेड फ्री के किक, ईद मुबारक ने उसको वापस दिया एंड ही थ्रोज इट आउट ऑफ द साइड लाइन। वंस अगेन सागर। यहाँ से महमूद खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब तक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया महमूद खान ने, हैट्रिक स्कोर कर चुके हैं। वन ऑफ द few players who has been very good during this match. पास देना चाहते थे शेर अली को, कामयाब नहीं हुए। कलीम एक मरतबा फिर सेंटर लाइन पे इन्होंने पास दिया है दाऊद को, दाऊद से राइट विंगर को फीड किया। अब तक की अच्छी बात ये रही कि स्विचिंग बहुत अच्छी है, गेम को ओपन ज़रूर किया हुआ है। दाऊद हैज़ बिन गुड टू, कोई शक नहीं है इसके अंदर, अपना रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं एज अ मिडफील्डर। अच्छा फीड किया है अपने तमाम स्ट्राइकर्स को। खतरनाक एंगल पे है यहाँ से, और तेजी के साथ पोपल आगे आए, एक मरतबा शेर अली को बॉल दी, बैक पास किया बट बॉल गोल लाइन क्रॉस कर चुकी थी। रेफरी की विसल, गोल किक मिली है। Right, the game starts again with the goal kick और न्यू प्रिंस क्वेटा एक बार फिर कोशिश करते हुए, बट जैसे ही सेंटर लाइन पे आते हैं इस बार आगे ज़रूर बढ़े हैं और काफ़ी फुर्ती के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, बट एक बार फिर बॉल छिनवा बैठे। कशमकश जारी और बॉल बड़ी इत्मीनान से हासिल की। गुड थिंग अबाउट दिस, और बहुत ही खतरनाक तरीके से गैर जिम्मेदाराना बैक पास किया था और पहली मर्तबा खतरनाक तरीके से एंगेज किया गोलकीपर जहांगीर को। देखेंगे आप, मिस्टेक उन्होंने की थी 18 यार्ड में, इस तरह की मिस्टेक्स महंगी पड़ सकती है। Was this the first on target shot from न्यू प्रिंस क्वेटा? पहला ऑन टारगेट शॉट था न्यू प्रिंस क्वेटा का, coming in what the 78th minute of the match. Yes, first time they engaged the goalkeeper and bothered him. कॉर्नर किक लेने के तैयार, अच्छी कॉर्नर किक, बिल्कुल ओपन खड़े थे, यहाँ से एयर में ही इसको डिफ्लेक्ट करना चाहते थे किक लगा के गोल में, मगर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल एंगल से वो कनेक्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पर इस एंगल में अगर खड़े थे आप तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, पहले बॉल को कलेक्ट करके गिरा कर फिर अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। Maybe he was in a mood to score the goal of tournament. गलत पास इस मरतबा। फिर इस किस्म की गलतियां पाक अफगान अगर करती रही, ऑफसाइड हुआ मीनवाइल, पाक अफगान अगर करती रही तो कोई भी टीम जो चढ़ के खेलती है इन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। एंड वंस दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, which is obvious when you are under a pressure and under a goal, you will never come back in the game. It's pretty hard to bounce back, especially in the game of football. बिल्कुल अच्छी 1-2 फुटबॉल दिखाते हुए यहाँ पर कलीम और महमूद, बॉल आया दाऊद के पास, बैक पास किया वकार को, वकार टेकिंग हिज टाइम देयर, दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, लॉन्ग पास टुवर्ड्स द राइट विंग, वहाँ पर एक और डिफेंडर मौजूद, बॉल को आगे बढ़ाया, सेंटर लाइन क्रॉस की। याकूब 7 डिफेंडर हैं, ड्रिबल करना चाहते थे, ताहिर को बॉल पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कोशिश उनकी यही थी कि ताहिर को गेम में इन्वॉल्व किया जाए, कामयाबी न मिली। मरतबा फिर बॉल छिनवा बैठे याकूब, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, कटबैक यकीनन करेंगे। शेर अली बिल्कुल ओपन खड़े हैं, यहाँ से शूट किया शेर अली ने एक मरतबा, फिर टाइम एंड स्पेस होने के बावजूद शेर अली को रियलाइज हुआ है कि उनसे इस मरतबा फिर एक ब्लंडर हुआ है। Okay, so
व्हाट हैपेंड हियर? आप देखिए शेर अली के पास बॉल आया, वो पुश करके उस साइड पे लेके गए जहां डिफेंडर्स मौजूद थे। अगर इसको बैक लेके आते, 360 डिग्री टर्न करते, तो वहां पर कोई नहीं था। यकीनी तौर पे ये लाइव ट्रांसमिटर जो ट्रांसमिशन जो जियो सुपर आपकी खिदमत में ला रहा है, इसको रिकॉर्डिंग देख के वो अपनी गलतियों को ज़रूर देखेंगे कि किस कदर मिस्टेक्स उनसे इस मैच में हुई। शूट पोल से लग के वापस, गोल पोस्ट से लग के वापस हुआ और रेफरी की विसल। ऑफसाइड शायद रेफरी ने देखा। देखिए ये हेड करके बॉल अंदर फेंक, देखिए एक और एंगल से बैक लाइव अगेन, बॉल फिर छिनवाई। अच्छी तरीके से अंदर जाना चाहते थे मगर याकूब बॉल को कंट्रोल ना कर सके, बॉल गोल लाइन से बाहर। मुकाबला बदस्तूर 3-0, पाक अफगान बर्तरी हासिल किए हुए। अब तक प्रिंस क्लब की टीम कोई भी गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। अनफॉर्चुनेट ये है कि गोल स्कोर करना तो दूर की बात, कोई सीरियस खतरा भी पोज नहीं किया है अभी तक न्यू प्रिंस क्वेटा ने। और डिसअपॉइंटेड होंगे न्यू प्रिंस क्वेटा के प्लेयर्स और उनके कोच। मेहनत करके आते हैं ये प्लेयर्स एंड इवन दे देमसेल्व्स एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देमसेल्व्स। लगता यही है कि दोनों टीमें बिलो अपने स्टैंडर्ड की खेल रही हैं, क्योंकि पाक अफगान का भी स्टैंडर्ड इससे काफ़ी ऊपर है। इतनी ज़्यादा मिसिंग उनमें देखी नहीं जाती। कल आपने देखा होगा कि मुस्लिम क्लब चमन थी, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने गेम, उनका एशिया गिमिल से मैच था, उन्हें इतनी मूव्स ही क्रिएट करने नहीं दी थी मुस्लिम क्लब, सॉरी एशिया गिमिल्स ने। अदरवाइज वो ज़्यादा गोल भी स्कोर करने में कामयाब हो सकते थे। दूसरी तरफ बॉल अब है महमूद के पास, महमूद से अपने राइट विंगर को फीड किया दाऊद, महमूद के पास बॉल दोबारा आई सेंटर लाइन से, यहाँ से बैक पास किया, अच्छा पास इस मरतबा सागर की जानिब, बॉल सागर ने हासिल की। सागर यहाँ से ताहिर को बॉल दी, ताहिर देख रहे हैं अपने स्ट्राइकर को, दाऊद आए और दाऊद की खूबसूरत अटेम्प्ट, बहुत उम्दा अटेम्प्ट, गोलकीपर ने नाकाम बनाई। अच्छी अटेम्प्ट थी। बिल्कुल उतनी ही जबरदस्त कारकर्दगी दिलबर खान की। डाइव किया अपने लेफ्ट हैंड की जानिब और बॉल को रोका। इट वाज अ प्रीटी गुड शूट। कॉर्नर मिला है, शॉर्ट कॉर्नर लिया, इनफैक्ट नहीं, दिस साइड शेर अली लेंगे कॉर्नर किक। कैन पाक अफगान मेक इट 4-0 हियर? शॉर्ट कॉर्नर लिया है, पास किया है सागर को, सागर घूमे, बॉल लेके जा रहे हैं डेंजर एरिया में, लेकिन सीधी डिफेंडर को दे दी। खुद रियलाइज किया कि बड़ी कोताही हुई उनसे। एक बार फिर बॉल कलेक्ट की कलीम ने पास किया मोहम्मद ताहिर को, खुद ही बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, सपोर्ट मौजूद है लेकिन किसी को पास नहीं किया और बॉल छिनवा बैठे। बहुत ज़्यादा ड्रिबल करने की कोशिश की, खतरनाक हो सकता है। सिर्फ 3 डिफेंडर आगे हैं, 3 ही स्ट्राइकर्स भी हैं। एक मरतबा फिर प्रिंस ने वही कोशिश की, शूट शूट स्पेशलिस्ट भी नहीं लगते क्योंकि इनकी शूट पे वो जान नहीं है, मगर ट्राई दूर से ही कर रहे हैं। माइंडलेस गेम प्ले इस वक्त न्यू प्रिंस क्वेटा की जानिब से। या तो आप अटेम्प्ट करें तो भरपूर अटेम्प्ट करें। इट वाज लाइक ही वाज जस्ट पासिंग द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ 18 यार्ड से काफ़ी पहले ही वो दिल हार देते हैं। इस बार राइट विंग की जानिब से याकूब 2 को डॉज किया, आगे आए, खूबसूरत ट्राई थी, कोशिश उनकी थी कट बैक की, गोलकीपर को ड्रा कर लिया था आगे। बिल्कुल देखते हुए कि गोलकीपर इतना आगे बढ़ गए हैं और ये नोटिस करते हुए कि शेर अली वहां पर मौजूद है, याकूत को कट बैक करना चाहिए था और पीछे शेर अली को पास देना चाहिए था। बट ऐसा लगता है पाक अफगान के अपने ही प्लेयर्स का शेर अली पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले भी शेर अली गेम प्ले बनाना चाह रहे थे और सागर को कह रहे थे उनको पास करें, लेकिन सागर ने मोहम्मद ताहिर को पास किया था। Sometimes it happens or it appears that it's happening. ईद मोहम्मद के पास बॉल, मगर बॉल छिनी, कलीम के पास आई, बैक पास किया, अच्छी हाजिर दिमागी कोशिश नहीं की ड्रिबल करने की। यहाँ से मैं गेम को खोला, राइट विंगर को फीड किया, दाऊद के पास सेंटर लाइन से बॉल क्रॉस की, अच्छा बॉल आगे दिया है याकूब को, पर ऑफ साइड हुए याकूब।
बॉल लेके आगे चल रहे हैं, मगर रेफरी ने कहा जहां पे फाउल हुआ है वहीं से गेम शुरू की जाए। प्रिंस क्लब के कप्तान बॉल बैक पास किया, यहां से उछाल के अपने राइट विंगर को फीड किया है, अच्छा स्विच किया है, अच्छा पास सेंटर की पोजीशन पे 9 नंबर की जर्सी में इनके फॉरवर्ड हबीब, मगर हबीब को टैकल किया गलत तरीके से, फाउल मिला। ताहिर उनके मध्य मुकाबिल थे, यहां से फ्री किक मिली है गोल पोस्ट से काफी दूर। अब इनके पास मौका है कि ये वो शूट लगाने की कोशिश करें जो मैच के आगाज से लगा रहे हैं। डेविड बैकम किक, ओनली इफ दे कुड बेंड इट लाइक बेकम, बट डायरेक्ट शूट की तरफ ही जाएंगे। इन्हन जो चलती बॉल पे भी डायरेक्ट शूट करते हैं। बॉल बनी थी मगर बॉल ईद मोहम्मद के पास, 2 डिफेंडर साथ। कलीम अब तक बहुत उम्दा गेम का मुजाहरा किया, आगे शेर अली को दी, सामने उनके एक डिफेंडर है ताहिर भी उनके साथ साथ है। अच्छा पास दिया है इस मर्तबा, आराम से उछाला मगर गोल पोल से लग के बॉल वापस आई। बहुत इत्मीनान से उछाला था, स्कूप किया था, बदकिस्मत रहे गोल पोस्ट से लग के। ये देखें महमूद, Again, that was not the ideal pass by Sher Ali because बॉल जब इस तरह अनकन्वेंशनली बाउंस कर जाए स्ट्राइकर के लिए तो उसको पहले अपने आप को कंट्रोल करके बॉल को रोक के फिर अटेम्प्ट करनी पड़ती है। बट ही मेड हिज प्लान डिफरेंटली और उसको स्कूप किया था। चौथा गोल करने में नाकाम हुए, चौथा ही गोल होता महमूद खान का भी ये। ईद मोहम्मद 2 खिलाड़ियों को डॉच करने के बाद बॉल दी, यहां से शूट किया और बॉल सीधी नेट में। बिल आखिर उस कोशिश में कामयाब हुए जो मैच के शुरू से जारी रखी थी। जहांगीर को बीट किया, उनके ऊपर से जहांगीर के राइट कॉर्नर पे फेंकी। नसीम खान हैं जिन्होंने ये गोल स्कोर किया। देखते हैं कि ये गोल कितना कॉन्फिडेंस बहाल करता है एफसी प्रिंस का। ये देखिए ईद मोहम्मद की सारी गेम थी, उन्होंने डॉज करके दिया था और अच्छी शूट थी सीधी राइट कॉर्नर में। मीनवाइल एक और चेंज होने जा रहा है यहाँ पर। नंबर 16 कमिंग इन, अतीक उर रहमान को गेम में लाया जा रहा है और नसीन खान द गोल स्कोरर इज कमिंग आउट। ओके, Bit strange for us, but they have different strategy in their mind, which will soon be revealed. सागर के पास बॉल आई, मुकाबला 3-1 से जारी। अब देखें किस हद तक न्यू प्रिंस क्वेटा की टीम हिम्मत हार चुकी है। सेलिब्रेट भी नहीं किया उन्होंने इस गोल को और पुरजोश अंदाज में इसको सेलिब्रेट करके भरपूर एनर्जी दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी अलॉटेड टाइम के 2.5 मिनट मौजूद हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी होगा, तो 4-5 मिनट में आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। जी हाँ, अगरचे गोल बहुत खूबसूरत गोल था। ताहिर के पास बॉल आई, मिडफील्ड में खिलाया उन्होंने दाऊद को, दाऊद ने अपने राइट मिडफील्डर को बॉल पास किया। यहाँ से बॉल आई याकूब के पास, उनके साथ साथ एक डिफेंडर हैं। याकूब अंदर की जानिब मुड़े, डिफेंडर साथ साथ डॉच किया, 18 यार्ड में दाखिल हुए। यहाँ से महमूद को पास देना चाहते, ताहिर के पास बॉल आई, ताहिर ने बिल्कुल ताक के टाइम लिया और गोल पोस्ट से बाहर बॉल। ये देखिए बॉल आई ताहिर के पास, थोड़ा सा टाइम लिया और यहाँ से सीधी गोल में फेंकनी चाहिए थी मगर बॉल बाहर गई। न्यू प्रिंस ईद मोहम्मद बॉल को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए, साइड लाइन क्रॉस कर गई। सागर का थ्रो इन, इट वाज अ शॉर्ट थ्रो इन। वहां पर कलीम मौजूद, कलीम को ग्रैब किया बट अंपायर रेफरी का इशारा, द गेम मस्ट गो ऑन। अच्छा गैप पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। नसीम ने ट्राई की, डिफेंडर साथ साथ। 9 नंबर की जर्सी में नसीम चुके चेंज हो चुके हैं, थोड़ा सा हबीब खान है, थोड़ा सा पोजीशनिंग का डिफरेंस आया था। हबीब खान को अच्छा मौका मिला था ये गोल 3-2 करने के लिए। बॉल एफसी प्रिंस के हाफ में, यहाँ से किक लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। तमाशाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, जुम्मे के बाद यकीनी तौर पे ज़्यादा तमाशाई ग्राउंड में नजर आएंगे जुम्मा नमाज के बाद।
This is a drone view and this is Jio Super's live production. बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई. और इरफान साबिर, जुम्मे के दिन क्वेटा में आम तातील होती है नहीं? बिजनेसेस बंद होते हैं, so that means we can expect more people coming in. यहाँ बाजार जुम्मे के दिन बंद ही होता है मुकम्मल तौर पे. Right, Eid Mohammed का बैक पास. Again a long kick, feed किया है, but बॉल को सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए सोहेल अहमद. थोड़ा सा उनके सर के ऊपर से चली गई बॉल. He did not jump high enough. प्रिंस, अगर एफसी प्रिंस की जानिब से देखा जाए तो ईद मोहम्मद ही मिडफील्ड में ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी मूव्स क्रिएट करने में मदद दी है. 2 मिनट का इंजरी टाइम, एडिशनल टाइम, जबकि लॉटरी टाइम ख़त्म हो चुका है. सो इस 2 मिनट में प्रिंस क्लब को यकीनी तौर पे अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी अगर उन्हें मैच को इक्वल करना है, मार्जिन कम करना है या जीतना है, विच इज़ हाईली अनलाइकली. ताहिर ने बॉल हासिल की, एक खिलाड़ी को डॉज किया. सागर के पास बॉल, शेर अली के पास बॉल आई है, टॉप ऑफ द डी. एक मरतबा फिर बहुत ही कमज़ोर किक, बड़ा टाइम था शेर अली के पास, फिर मिसिंग की शेर अली ने. लॉन्ग शूट, हबीब के पास बॉल आई है, साथ साथ कलीम है. हबीब ने ईद मोहम्मद को बॉल देने की कोशिश की मगर स्लिप हुए ईद मोहम्मद. सागर, सागर से ताहिर, फिर सागर के पास बॉल, यहाँ से आई है दाऊद के पास. पोजीशन चेंज की है दाऊद ने, आगे बढ़ रहे हैं दाऊद, खतरनाक हो सकता है. 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास देने की कोशिश की मगर वहाँ पे कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं. एफसी प्रिंस बॉल का कंट्रोल गंवा बैठी. याकूब के पास बॉल, बॉल छिनी, पास दिया अपने कप्तान को. एफसी प्रिंस आखिरी लम्हात में, कप्तान ड्रिबलिंग करते हुए मिडफील्ड में, यहाँ से लंबा शूट लगाया उन्होंने. हबीब के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश की बट बॉल 18 यार्ड में आई, जहां जहांगीर ने थोड़ा सा टाइम लिया बॉल को कलेक्ट करने में. कलीमुल्लाह के पास आखिरी मिनट खेल का जारी. कलीमुल्लाह बॉल लेके आगे चले, साथ उनके ताहिर मौजूद हैं. अच्छा चेंज किया, अपने राइट डिफेंडर को खिलाया. आप छोटे छोटे पासेस दे रहे हैं. कोशिश यही है कि इसी असना में खेल ख़त्म हो और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ. मैच का अख्तितामी स्कोर अफगान क्लब चमन 3 जबकि एफसी न्यू प्रिंस 1. तीनों गोल अफगान क्लब की जानिब से महमूद खान ने किए, हैट्रिक की उन्होंने. जबकि दूसरे हाफ के आखिरी मिनटों में गोल स्कोर करने में कामयाब हुई एफसी न्यू प्रिंस की टीम जब हबीब ने लॉन्ग किक पे गोल किया और एक गोल स्कोर किया. मार्जिन को थोड़ा सा कम किया. दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड अ जेस्चर. दोनों ही टीमें इस वक्त हैंडशेक्स करते हुए. This is what it's all about, the spirit of the game. I was a game of mixed feelings. अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. 3 गोल स्कोर किए पाक अफगान चमन ने और तीनों आए महमूद खान के फुट से. Mahmood Khan was definitely one of the best players on the pitch today. Yes, definitely. These are the brief highlights of the second half. देखिए काफ़ी मूव्स क्रिएट हुई थी और जिन्हें गंवा दिया. अगरचे 3 गोल ज़रूर स्कोर किए बट कामयाबी हासिल ना हुई जिसकी तवक्को की जाती थी. शेर अली बहुत प्रोएक्टिव तो रहे बट फाइनल टचेस देने में सही मानों में कामयाब ना हो सके. काफ़ी मिसिंग हुई शेर अली की जानिब से. देखिए मुसलसल आपको 10 नंबर की जर्सी में शेर अहमद नजर आएंगे. ये पहला गोल स्कोर हुआ. और व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज ये हाइलाइट सिर्फ पाक अफगान के गेम प्ले की नहीं है, ये पूरे मैच की हाइलाइट्स हैं. लेकिन उसमें आपको सिर्फ पाक अफगान के मूव्स नजर आ रहे हैं बिकॉज हार्डली यहाँ पर मूव क्रिएट करती हुई नजर आई न्यू प्रिंस क्वेटा की टीम. और जहाँ जहाँ उन्होंने मूव क्रिएट किए भी
डिफेंस लाइन ने अपना पूरा किरदार निभाया। देखें शेर अली को एक और मौका मिला जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। इस तरह पाक अफगान चमन winning this one 3-1, definitely the better team out of the two. And it was expected even before the match because Pak Afghan is a Premier League club. मैच समरी कुछ यूं रही, 3 गोल किए पाक अफगान ने, एक न्यू प्रिंस ने, 20 अटेम्प्ट्स किए अफगान ने, जबकि 9 अटेम्प्ट्स की प्रिंस ने। ऑन टारगेट 12 रहे पाक अफगान, 3 रहे प्रिंस, ऑफ टारगेट 8 रहे अफगान, 6 रहे प्रिंस, ऑफ साइड 1 हुआ न्यू प्रिंस का, जबकि 5 हुए पाक अफगान के। 63% बॉल पोजेशन रहा, 37 न्यू प्रिंस। रेड कार्ड कोई नहीं हुआ, येलो कार्ड भी कोई नहीं हुआ। पाक अफगान won it by 3-1। जब एक गेम में कोई येलो कार्ड ना हो तो आप इससे इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाने वाला है डीएफए गवादर और पाकिस्तान पुलिस की टीमों के दरमियान। वील टेक अ प्रीटी लॉन्ग ब्रेक हियर क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और नमाज के लिए वक्फा थोड़ा लंबा होगा। वक्फा जरूर लंबा होगा, बट वी विल कम बैक अगेन एट 3:15, so 3:30 stay tuned to watch DFA Gwadar versus Pakistan Police. So we'll take a break and we'll come back with a live action again.